हेलो एवरीवन, आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस के अंदर देखते हैं कि क्या-क्या है, इसको हम जो कि हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ना है। सिलेबस के अंदर सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ लेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। और फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट क्या होता है, ठीक है। और फिर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग देख लेंगे। और फिर वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स, ये सब हम आप लोगों को उस जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम आपको बताएँगे क्या क्या था, लेकिन फ़िलहाल हम आप लोगों को ये दिखा देते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। देखो, और एक ये देख लेते हैं, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट के बाद आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स एंड टोकन्स होता है। कांस्टेंट में क्या होता है, जैसे कि फिक्स वैल्यू होती है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। और आइडेंटिफायर्स मतलब कि आइडेंटिफाई करने के लिए उसका यूज़ करते हैं, वो भी हम बताएँगे क्या होता है। और कीवर्ड्स होता है, ये भी एक तरह से। और टोकन जो होता है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है प्रोग्रामिंग कोडिंग का, ठीक है। अब फिर ऑपरेशन, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें एक ही के अंदर, इसी के अंदर आएंगे सब कुछ। जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर, ये सब पढ़ेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर जो होता है वो उसमें यूज़ किया जाता है, 1 और 0 का यूज़ करके किया जाता है। ये भी हम आपको बताएंगे। फिर एक आता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। और फिर इनपुट आउटपुट का मतलब है हम प्रोग्रामिंग में कैसे इनपुट करते हैं और कैसे आउटपुट करते हैं, ये भी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक। आगे देख लेते हैं क्या होता है। आगे सेकेंड यूनिट आ गई, ये सेकेंड यूनिट है, ठीक है। सेकेंड यूनिट में आएगा ब्रांचिंग एंड लूपिंग। इसमें क्या आता है, डिसीजन मेकिंग होगा, ठीक है। और फिर स्विच स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू। और इल्स और इफ स्टेटमेंट का हम एल्गोरिथम जो हमने आपको शुरू में बताया है, जैसे कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हमने बताया ना, इसी के अंदर भी हम इफ इल्स स्टेटमेंट का भी यूज़ करेंगे और अरिथमेटिक ऑपरेशन का भी यूज़ करेंगे, ठीक। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे थर्ड यूनिट में क्या है, फंक्शन आता है। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का यूज़ हम करते हैं जब रिमोट की जो जो भी हम कोई काम करते हैं उसमें फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे फंक्शन क्या होता है कि अब रिमोट की जो की होती है, जो बटन होती है, उसमें भी फंक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अलग अलग कीवर्ड, जैसे कि अब उसमें बटन होती है कोई पुश करने के लिए, वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए होती है, और वॉल्यूम कम करने के लिए होती है। ये सारी बटन फंक्शन का यूज़ होता है, ठीक है। तो उसमें में था, हम इसको आपको जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं और इसमें देख लेते हैं, फंक्शन में देख लेते हैं क्या क्या। बेसिक फंक्शन होगा, प्रोटोटाइप हो जाएगा, और फंक्शन डिफिनेशन एंड कॉलिंग हो जाएगा। रिकर्जन क्या होता है, स्कोप, स्टोरेज, क्लासेस एंड मेमोरी एलोकेशन, ये सब आपको हम जब प्रोग्रामिंग कराएंगे अलग अलग चैप्टर के बेस पे हम पढ़ाएंगे। और फिर स्ट्रिंग, एरेज एंड स्ट्रिंग होता है। इसके अंदर देख लेते हैं एरे, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, असेंडिंग एलिमेंट्स, मल्टीप्लिकेशन, मल्टी डायमेंशनल एरेज, स्ट्रिंग्स, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड फंक्शंस, ये होता है। और फिर पॉइंटर होता है। पॉइंटर का मतलब जो भी किसी चीज़ पे हम पॉइंट करते हैं उसको हम पॉइंटर कहते हैं। फिर आप लोग कोई भी, जैसे कि किसी चीज़ पे एरो लगाते हैं, जैसे कि आप मान ले सकते हैं कि क्या मान सकते हैं कि डेट सेट करते हैं, उसी को पॉइंटर। जैसे कि अब हम इस पे पॉइंट लगा रहे हैं, ये कि एक तरह का पॉइंटर होगा, लेकिन हम उसको पॉइंटर के जब पढ़ाएंगे तो उसमें किसका आते हैं, स्टार का यूज़ करके हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आएगा स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर एंड यूनियन क्या होता है, इसमें देख लेंगे, ये सारी चीज़ें इसके सब टॉपिक्स हैं। और फिर फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या होता है कि जो हम फाइल हैंडलिंग होता है, जो फाइल होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जो भी फाइल होती है, जैसे कि अब हमने कोई वीडियोज़ अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करके रखा, वो भी हमारे एक तरह का फ़ाइल होती है, ठीक है। फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल रखी होती है। तो फ़ाइल को हैंडल कैसे कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, और राइट कैसे करते हैं, या फिर क्लोज़ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। इतना ही है सिलेबस। ये एडवांस टॉपिक में देख लेते हैं क्या क्या। ऐसे ही ये एडवांस टॉपिक में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होता है, बिटवाइज़ ऑपरेटर क्या होता है, एन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स, टाइप डिफ, ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। और फिर एडिशनल टॉपिक्स में भी है, देख लेते हैं। Advanced data structure, link sequence, recursion and its applications, command line arguments, error handling and debugging techniques, advanced file handling, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। हाँ, वैसे मेनली तो हमारा सिलेबस यहीं तक, सी का सिलेबस यहीं तक, फाइल हैंडलिंग तक ही है। लेकिन ये जो टॉपिक है थोड़ा सा एडिशनल है, हम इसको भी आपको पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है।